देखिएगा बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है क्लास 12th मैथ्स, और हमने बताया था, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं इस कोरोना वायरस की बीमारी जो चल रही है बहुत तेजी से, इसमें प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलेगा। और कुछ कारणों के वश मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया, तो इसकी वजह से मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। और आज का जो सेशन है मेरा बिल्कुल कंपटीशन लेवल का सेशन है, और इस वीडियो को आप जितना बेहतर से बेहतर कर पाइएगा, ये मान के चलिए आज की जो क्लास है बिल्कुल कॉन्सेप्टिव क्लास है, और इसका एक एक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आने वाला है। तो देखते हैं, आइएगा। लिखा है साइन, क्वेश्चन है साइन x की पावर 0 का अवकलन कीजिए। अब देखिएगा, उसने कहा साइन की x की पावर 0 का अवकलन कीजिए। तो हम इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले देखिए, कोण में लिखा हुआ है x की पावर 0, और x की पावर 0 जो दिया हुआ है, सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, इसी को कि कुछ मान लेते हैं। माना x की पावर 0 पाई x बटे 180, ये माना जाता है पाई x बटे 180। इस चीज को हम ये मान सकते हैं, x की पावर जो 0 होता है इसको मान सकते हैं पाई x बटे 180। तो यहां पर हम लोग मान लेते y बराबर साइन पाई x बटे 180। तो यहां पर लिखेंगे y को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब y को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिएगा dy अपान dx, d बटे dx साइन पाई x बटे 180 अंश। ये अब हमारे दिमाग में एक बात आई कि देखिएगा, मैंने आप लोगों से बताया था कि इस x की साइन x है, x की जगह जो कोण है x होना चाहिए था, यहां पर x नहीं है, यहां पर सिर्फ पाई x बटे 180। तो यहां पर x ना होकर पाई x बटे 180 जो दिया हुआ है, इसी को क्या बदलना है, हमें कोण में बदलना, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन दो निष्पत्ति और कोण में यदि हमें किसी का अवकलन करना है, तो सर्वप्रथम जो अवकलन करेंगे हम लोग वो करेंगे निष्पत्ति का। पहले dy अपान dx बराबर साइन x हो जाए कास पाई x बटे 180 अंश। अब देखिएगा, ये x नहीं था, ये था जो हमारा d बटे dx पाई x बटे 180 अंश। तो dy अपान dx बराबर, अब देखिएगा यहां पर अगर इसको इस तरीके से हम लोग लिख दे थोड़ा बना के, तो ये हमारा एक फलन हो गया, ये दूसरा, ये प्रथम फलन और द्वितीय फलन। और मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि अगर 2x का अवकलन करेंगे d बटे dx, 2x का अवकलन 2 होता है, d बटे dx 3x का अवकलन 3 होता है, d बटे dx 4x का अवकलन 4 होता है। मतलब कहने का ये कि x के साथ में जो भी यहां पर लिखा होगा वही अवकलन हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर लिखा हुआ है d बटे dx पाई x बटे 180, तो इसका हो जाएगा पाई बटे 180 डिग्री। ये तो यहां पर एक बात समझ में आई कि जो पाई x लिखा हुआ है, इसका जो अवकलन हम लोग करेंगे वो कितना हो जाएगा, ये पाई x, पाई बटे 180 x लिखा, तो यहां पर हो जाएगा पाई बटे 180 कास पाई x बटे 180।
ये अवकलन इसका हो गया, और इसका अवकलन क्या हो गया, ये हो गया। यही आंसर आ गया हमारा। अब हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ी देर इसको माना जो था हमने, पाई बटे 180 अंश कास x की पावर 0, इसको 180 x की पावर 0 तो माना था, तो ये आ गया। अब एक क्वेश्चन और आता है, कास x की पावर 0 का अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। अगर ये कहे tan x की पावर 0 का अवकलन कीजिए, sec x की पावर 0 का अवकलन कीजिए। आगे कह दे कोसेक x की पावर 0 का अवकलन कीजिए। अब यहां पर बात समझ में आई। इसी प्रकार यदि कह दे काट x की पावर 0 का अवकलन कीजिए, तो सेम सवाल जो ये हमने लगाया, सेम सारे ये पांचों सवाल सेम है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये पांचों सवाल हमारे घर के लिए होमवर्क हो गए, ये घर के लिए होमवर्क, इनको करके लाइएगा और इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। अब प्रश्नावली आज शुरू होने जा रही है हमारी। प्रश्नावली 5.4। अभी 5.3 मैंने पूरी प्रश्नावली करा दी है, और 5.4 भी प्रश्नावली करने वाले हैं। इसको देखिएगा विधिवत तरीके से, तो देखिएगा। लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये आ गया। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा क्या करते हैं हम लोग। दिया है तो सिद्ध कीजिए। देखा क्या सिद्ध करा रहा है, dy अपान dx बराबर -4 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहां पर सर्वप्रथम ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन ये साधारण क्वेश्चन नहीं है, और इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमारे पास कई फंडे हैं। ठीक, अब देखिएगा। अब ये दिया हुआ है अंश, और नीचे वाला दिया हुआ है हर। ठीक, अब अंश और हर में यदि अवकलन ऐसे अवकलन करना है, डी बटे डी एक्स अंश बटे हर। अगर अंश और हर का अवकलन करना हो तो हर डी बटे डी एक्स इंटू अंश माइनस अंश डी बटे डी एक्स इंटू हर बटे हर का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है। ये अंश और हर का फार्मूला होता है, जो ये सूत्र हम लोग लगा रहे हैं। सेम सवाल ये दिया है अंश और हर वाले सूत्र पे,
तो देखिएगा लिखा हुआ है y e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अब सभी लोग हम लोग ध्यान से सुनते हैं इन सब बातों को करिएगा। वो यहां पे y को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब y को x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy अपान dx बराबर हर e की पावर x माइनस e की पावर हर d बटे dx इंटू अंश हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर इंटू हर का अवकलन बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात है यहां पर e की पावर x का जो अवकलन है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अब e की पावर x का जो अवकलन होगा वो e की पावर x से होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि e की पावर x का जो अवकलन होगा वो e की पावर x ही होगा। अब e की पावर माइनस x का अवकलन माइनस e की पावर माइनस, यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस x। थोड़ा इस चीज को अगर नीचे लिखने ज्यादा पड़े क्योंकि वहां पर जगह उधर कम है हमारे पास में, तो dy अपान dx बराबर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अब यहां पर माइनस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, e की पावर x। अब ये e की पावर माइनस x का जो होगा माइनस e की पावर माइनस प्लस e की पावर माइनस x। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिएगा dy अपान dx बराबर e की पावर x e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अब सोचने वाली बात यह है यहां पर ये वर्ग लगा हुआ ना, अब a प्लस बी a माइनस बी, एक सूत्र बने इसको a मान लेते हैं इसको b मान लेते हैं, तो इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस बी, क्योंकि a की जगह पर तो ये है और प्लस b की जगह पर ये हो गया पूरा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये होगा a प्लस बी, फिर होता है a माइनस बी, a की जगह पर कितना है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस a, फिर हो गया माइनस बी। अब माइनस जब होगा तो ये माइनस होगा ये भी माइनस होगा, माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर dy अपान dx। अब e की पावर x से ये कैंसिल हो गया, e की पावर x से ये कैंसिल हो गया। अब यहां पर कितना आ गया, ये हो गया 2 e की पावर x, यहां पर कितना dy बाय dx आ गया। इधर इसको इधर लिख देते हैं हम लोग, dy अपान dx बराबर 2 e की पावर x गुणे ये इसकी गुणा हो जाती है माइनस 2 e की पावर माइनस x बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर dy अपान dx बराबर ये 2 दूनी 4 माइनस के 4 e की पावर x। अब इनके आधार बराबर तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी बटे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब dy अपान dx बराबर -4 e की पावर 0 बटे
ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल इसका डी वाई अपान डी एक्स माइनस 4 ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का, यही आंसर आ गया। देखो सिद्ध हो गया कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बच्चों बात सीखनी थी हमारी कि अंश और हर का अवकलन। अंश और हर का अवकलन हम लोग कैसे करते हैं, हर वाला चीज यहाँ पर लिख दे, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। ये फार्मूला था और इस फार्मूले का प्रयोग इस सूत्र में कर, इस क्वेश्चन में हमने कर दिया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिएगा लिखा है y बराबर a की पावर x, सॉरी a की पावर 2 है प्लस x की पावर 2 बटे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो dy अपन dx ज्ञात कर लिखिएगा। इसका y को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब जब y को x के सापेक्ष अवकलन करें फिर वही अपना सूत्र लगाते हैं, dy अपान dx बराबर, अभी मैंने बताया था अंश और हर वाला, ये अंश लिखा है, ये हर लिखा हुआ है और इसका मुझे क्या करना है, अवकलन। तो इसका सूत्र बताया था हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश डी बटे डी एक्स इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, बटे हर का क्या हो जाएगा, वर्ग। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग करते हैं हर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी बटे डी एक्स इंटू हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश अंश डी बटे डी एक्स इंटू हर का अवकलन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू हर का वर्ग। हो गया कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं यहां पर डी वाई अपान डी एक्स बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर गुणे, अब इसका अवकलन, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0, इसका एक्स स्क्वायर का मैंने बताया था 2x होता है। कितना होगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होगा, अगर डी हम लोग सूत्र से देखें डी अपान डी एक्स एक्स की पावर एन, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है कि नहीं। अब एन की जगह पर यहाँ पर 2 है तो 2, अब इसमें कोई परिवर्तन, 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 था तो 1। अब यहां पर हो गया ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बटे 1 अपान 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा डी वाई अपान डी एक्स, अब इसकी गुणा इधर करिएगा,
तो इसकी गुणा इधर कर दें तो 4x ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस रूट की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 दूनी 4 होगा और x लिखा है, माइनस ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बटे, अब इस चीज को नीचे ले आएंगे, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर की घात 2, और ये आ गया 4a स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब माइनस का ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 2। अब ये कितनी बार है? 3 बार हो जाएगा कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट की घात 3 हो गया कि नहीं? ठीक, तो dy अपान dx बराबर आ गया, यहां पर कितना आ गया? इसमें से इसको घटा दीजिएगा, इसमें से क्या कर दिया जाए, अगर इसमें का घटा दीजिएगा मतलब तो x माइनस 4x माइनस, ठीक, तो ये बचेगा यहां पर यार गलती मैंने कर दी यहां पर, क्योंकि इसका ये तो ऐसे लिख लेंगे, इसका जब अवकलन करेंगे ये, अब इसका भी तो अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे 0 होगा, इसका अवकलन माइनस 2x हो जाएगा, कितना हो गया? -2। अब 2 से 2 कैंसिल होगा, ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और ये x पहले आ जाएगा, x ये अब सही हुआ भाई। पहले मैंने वर्ग का किया, वर्ग के बाद संख्या के अंदर भी तो करेंगे, तो ये हो गया 0, इसका माइनस का 2x, ठीक। अब इसके अंदर गुणा करते हैं हम लोग, गुणा मैंने गलत की है, तो पहले इसकी गुणा कर ली मैंने, फिर इसकी गुणा करें ए स्क्वायर एक्स और प्लस का एक्स क्यूब, तो यहां पर आंसर जो आया है हमारा 3a स्क्वायर एक्स, इसमें इसको घटा देंगे, माइनस का 3x क्यूब बटे 3x क्यूब बटे 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर घात 3 बटे 2, अर्थात यहां पर कितना आ गया? 3x ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर घात 3 बटे 2। या हम लोग इसको लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को इसे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर की घात 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम लोग देखते हैं 3x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की घात 2 बटे, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की घात 2, इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर dy अपान dx बराबर आ गया 3x बटे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया। बच्चों आज की क्लास बस इतनी ही रखते हैं, और ये अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और घर पर स्टडी करिएगा, और मेरे वीडियो जो प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो मिलता रहेगा मैथ एंड फिजिक्स का, फर्स्ट ईयर हो या इंटर हो। जय हिंद, जय भारत।